Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in NCERT of Math Ganit Prakash. So we have started chapter number 8 playing with constructions and already completed 4 parts of this chapter. I hope all of you have watched all the previous videos. Now in this video, that is part 5, we are going to see the next part of the chapter. So let us just start. Construct. अब कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस है ना, डिफरेंट तरीके से हम कैसे इसको ड्रॉ करना है चलिए देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है एक स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगल के अंदर। नाउ कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इनसाइड एज शोन इन फिगर सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन में करने को क्या कहा है, एक हमें रेक्टेंगल बनाना है जिसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर है और एक साइड 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसके बीच में हमें एक स्क्वायर बनाना है और ये ध्यान रखना है कि जो रेक्टेंगल का सेंट्रल पॉइंट होगा, सेंटर में जो पॉइंट होगा वही पॉइंट स्क्वायर का भी होना चाहिए। तो हिंट यहाँ दिया है, ड्रॉ अ रफ फिगर व्हाट विल बी द साइड लाइन ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द आउटर रेक्टेंगल। तो आप एक रफ फिगर बना के फिर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जैसे पहला हम करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से प्रोटेक्टर रख के करेंगे। मार्क पॉइंट डी ऑन द परपेंडिकुलर एट ए एंड पॉइंट सी ऑन द परपेंडिकुलर एट बी सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आपको ए से इस तरीके से मैंने आपको मेजर करके बताया था कि 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर और आप एक कंपास से मार्क कर देंगे। ओके, और ये क्या पॉइंट आ जाएगा, डी। ऐसे ही बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप सी मार्क कर देंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे डी और सी को। तो ये देखिए आपका एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसका सेंट्रल पॉइंट कहां पर होगा ये पता करने के लिए आप सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे। ए को सी से कनेक्ट कर देंगे और बी को डी से कनेक्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे जो जहां क्रॉस होगा ये, यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। सो पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल एंड विल ऑल्सो सर्व सेंटर फॉर द स्क्वायर टू बी कंस्ट्रक्टेड। सो ये जो ओ है ये सिर्फ रेक्टेंगल का ही सेंटर नहीं होगा, बल्कि जो बीच में हमें स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने हैं उसका भी सेंटर होगा। अब हमें सेंट्रल पॉइंट मिल गया, तो ये रख के और जो एक्स्ट्रा डायगोनल्स हमने ड्रॉ किए थे उसको आप इरेज कर दीजिए। नाउ एट पॉइंट ओ, अब ओ के यहाँ पर आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी सीधी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जहां पे दोनों लाइनों को काट रहे हैं तो एक जगह ई नाम दे दीजिए और एक जगह पर एफ नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये हमें सेंट्रल पॉइंट्स मिल गए। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मार्क 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन ए बी सच दैट ई पी इज इक्वल टू ई क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली मार्क 2 पॉइंट्स एस एन आर ऑन डी सी सच दैट एफ एस इज इक्वल टू एफ आर 2 सेंटीमीटर। ये जो आपने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ की, इसके दोनों तरफ 2-2 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, यहाँ पर आप पी और क्यू नाम दे देंगे और यहाँ एस और आर नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये क्या मिल गई हमको, स्क्वायर्स की साइड लाइंस मिल गई। अब इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, पी को एस से और आर को क्यू से। ओके, एंड देन पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर विद सेंटर ओ विद इन द रेक्टेंगल ए बी सी डी। सो ये जो शेड कर दिया मैंने रीजन, ये हमारा स्क्वायर मिल गया एक रेक्टेंगल के अंदर जो बड़ा वाला है ए डी सी बी। तो इस रेक्टेंगल के अंदर हमें एक स्क्वायर मिल गया जो कि आपके क्वेश्चन में ऐसा इमेज बनाने को कहा गया था। तो ऐसे आप ड्रॉ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग स्क्वायर। इसमें देखिए हमें स्क्वायर्स इस तरीके से दिए गए हैं और लिखा है ईच इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। सारे स्क्वायर की जो साइड्स है वो 4-4 सेंटीमीटर है। और मेक श्योर दैट द स्क्वायर्स आर अलाइन द वे दे आर शोन। और जिस तरीके से ऐसे फॉल होते हुए आपको अलाइन करके दिखाए गए हैं वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। तो ये आप कैसे करेंगे, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दिया हुआ है हमें बनाने को, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो नीचे वाला स्क्वायर है आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर की इसकी एक साइड है ना। तो स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी 7 सेंटीमीटर वाली साइड का हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। सो ए बी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की, ए से एक परपेंडिकुलर डी पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 7 सेंटीमीटर पे कैसे मार्क करना है कंपास की हेल्प से, है ना। और 7 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। एट पॉइंट बी ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर लाइन एंड मार्क पॉइंट सी, और ऐसे बी पे आप सी मार्क कर देंगे और डी सी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बन गया। नाउ नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो डी सी लाइन है इसको एफ तक एक्सटेंड कर देंगे। ऐसे करना है कि सी एफ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो, है ना। अब उसके बाद एक परपेंडिकुलर दोनों पे ड्रॉ कर देंगे, सी पे भी और एफ पे भी। और ऐसे ही कंपास की हेल्प से हम 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे कट कर देंगे, या स्केल से नाप के 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये दोनों पॉइंट
मार्क कर देंगे। ओके, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर जो यहाँ दिया गया था वो बना लिया। नेक्स्ट ऐसे ही हमें 3 सेंटीमीटर का बनाना है। एजी वाली जो लाइन है इसको हम और ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे आई तक, और ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, और फिर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पॉइंट्स ले लेंगे एच एंड जे। तो ये हमने 3 स्क्वायर्स ऐसे मार्क कर लिए। ओके, और इनको फिर ज्वाइन कर देंगे लाइंस को। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है शेडिंग। अब ये वाला जो फिगर है ये कैसे बनाएंगे? सो कंस्ट्रक्ट दिस, चूज मेजरमेंट ऑफ योर चॉइस, नोट दैट द लार्जर 4 साइड फिगर इज अ स्क्वायर एंड सो आर द स्मॉलर वंस। आपको इस तरीके का एक फिगर कंस्ट्रक्ट करना है। ध्यान ये रखना है कि जो बड़ा वाला है वो भी स्क्वायर है और इसके अंदर जितने हैं वो सभी स्क्वायर्स है। ओके, साइड का आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं। तो चलिए मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया ए बी को, और ए और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अभी तक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आ गया होगा, प्रोटेक्टर को रख के आप करेंगे, राइट। अब मैं ड्रॉ करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पर डी और सी मार्क कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर की हमने लाइंस ड्रॉ कर दी और डी और सी को जोड़ देंगे। इतना क्लियर है सबको? नाउ हर 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें इसमें ग्रिड बना लेना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ए बी के पैरेलल देखिए 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ ऐसे ही डी ए के पैरेलल हमने 4 लाइंस ड्रॉ कर ली, ये ग्रिड बन गया। नाउ इसमें 16 छोटे छोटे स्क्वायर्स बन गए, है ना, 2-2 सेंटीमीटर के। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्नर ए वाला जो कॉर्नर है वहां से आपको इनर साइड जो 4 स्क्वायर है वो रिमूव कर देने हैं। इस तरीके से आप ये चारों स्क्वायर को खाली कर देंगे, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है उसमें यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हर छोटे स्क्वायर में आपको एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, है ना। सो क्योंकि 4 स्क्वायर तो अब हट गए हैं तो टोटल 12 बचे हुए हैं, तो सब में हम इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद एक जो एरिया है उसको आप इस तरीके से शेड कर देंगे। तो देखिए सेम हमने क्वेश्चन जैसा फिगर बना लिया, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें स्क्वायर विद अ होल। अब एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसके बीच में सेंटर में होल हो या सर्कल हो। ऑब्जर्व दैट द सर्कुलर होल इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, है ना। सर्कल का जो सेंटर है वो स्क्वायर का भी सेंटर है। नाउ थिंक वेयर द सेंटर ऑफ सर्कल शुड बी, कहां पर सर्कल का सेंटर होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए ए बी, 6 सेंटीमीटर हमने इसका डिस्टेंस ले लिया। उसके बाद क्योंकि ये स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है तो फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 6 सेंटीमीटर पे डी मार्क करेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर और सी पे हम 6 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे, डी और सी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब इसके अंदर हमें एक सर्कल बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो दोनों का सेंटर सेम है तो हम फिर से डायगोनल ड्रॉ करके और सेंटर ले लेंगे, इसका ओ मिल गया हमें। तो उसके लिए स्क्वायर का हमें डायगोनल्स ड्रॉ करने होंगे, और जो जहां पर मीट हो रही है दोनों डायगोनल्स वहां पे हम सेंटर पाएंगे ओ। ठीक है, ओ मार्क कर लिया हमने, तो ये हमें मिल गया सेंटर। अब इसी को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, तो रेडियस आप 1 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेंगे और इस तरीके का इतना ओपन करके और सर्कल बना देंगे। ओके, तो क्यों लिया हमने 1? क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है ना। तो 6 सेंटीमीटर है तो इधर 1 ले लिया और इधर 1 ले लिया, तो ये 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए, है ना। तो 2 2 2 कितना हो गया? 6 हो गया। सो स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बीच में हमें सर्कल को ड्रॉ करना है। ओके, नाउ अब उसके बाद डायगोनल्स को इरेज कर दीजिए, दोनों के सेंटर पॉइंट्स हमें मिल गए, यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था ड्रॉ करने को। नाउ नेक्स्ट है स्क्वायर्स विद मोर होल्स। अभी हमने एक होल बनाया, अब ऐसे बहुत सारे बनाने हैं। तो सेम वही, आप पहले एक स्क्वायर तो ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि पहले मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो सबसे पहले ए बी एक लाइन ले लेंगे 12 सेंटीमीटर की। अब उसके बाद 2 परपेंडिकुलर बना के डी सी मार्क कर लेंगे 12 सेंटीमीटर का, राइट। अब क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देंगे डी सी को, एक स्क्वायर रेडी हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बार बार आपको चाहे कितने क्वेश्चन हो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे एग्जाम में, है ना। फिर उसके बाद ई एफ जी एच सभी लाइन्स पे एक एक पॉइंट दे देंगे सेंटर में। ये इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 12 है और यहाँ पर हाफ हाफ में हमने डिवाइड कर दिया तो 6 सेंटीमीटर आ गए। ओके, और इनसे ऐसे लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, ग्रिड बन जाएगा एक तरीके का, है ना। 4 स्क्वायर्स बन गए। अब क्योंकि हमें इन सबके सेंट्रल पॉइंट्स चाहिए तो इस तरीके से डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे सब में। अब सेम वैसे ही सेंटर में आपको 1 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर और सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, सब में। तो अब
सब इरेज करने के बाद कैसा दिखेगा ये, इस तरीके से, यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था। नाउ अब इसमें लास्ट वाला है स्क्वायर विद कर्व्स। अब इस तरीके के कर्व्स आपको ड्रॉ करने हैं। मान लीजिए यहाँ साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर। नाउ थिंक वेयर द टिप ऑफ कंपास कैन बी प्लेस्ड टू गेट ऑल द 4 आर्क्स टू बल्ज यूनिफॉर्मली फॉर ईच ऑफ द साइड। ट्राई इट आउट। हमको ये कंपास की हेल्प से बनाना है। इस तरीके का हमने जब आई वाला बनाया था ना डायग्राम, मैंने कहा था हम लास्ट में भी ऐसा कुछ करने वाले हैं, तब मैंने आपको बताया था। सेम वही चीज हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो पिछले पार्ट्स को देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पर मैंने आई बनाते वक्त समझाया था, है ना। तो क्या करेंगे, एक आप इस तरीके से स्क्वायर 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे। पहले ए बी एक लाइन बना लेंगे 8 सेंटीमीटर की, ए बी से परपेंडिकुलर, और फिर आर्क लगा के 8-8 सेंटीमीटर की दूरी पे आप डी और सी मार्क कर लेंगे, ये मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद आप इस तरीके से ग्रिड बना लेंगे। नाउ अब ई एफ जी एच ये चारों पॉइंट्स दे देंगे हम चारों लाइन पे, ठीक है, ताकि 4-4 सेंटीमीटर का इनका डिस्टेंस आ जाए। अब आगे क्या करना है, तो देखिए एक्सटेंड एच एफ जो लाइन है हमारी उसको हम एक्सटेंड कर देंगे आई तक, यहाँ तक, और जे तक, इसको यहाँ तक, ठीक है। ये भी डिस्टेंस कितना है, 4-4 सेंटीमीटर है दोनों का। ओके, नाउ सिमिलरली एक्सटेंड ईजी। अब ईजी को भी आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए और फिर मार्क पॉइंट के एंड एल सच दैट ई के एंड जी एल आर 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का भी डिस्टेंस कितना हो गया, 4-4 सेंटीमीटर हो गया। अब बी और आई को आपको ज्वाइन कर देना है, ये वाला ज्वाइन कर देना है। अब इसी बी आई को रेडियस लेके आई ड्रॉ करते वक्त मैंने आपको बताया था ऐसे कंपास ओपन कर लेंगे, उसके बाद आई को सेंटर मान के और इस तरीके से आप कर्व्स ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये वाला बन गया। अब यहाँ पर ऐसे ही एल को सेंटर मान के ऐसे कर्व ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर ऐसे ही के को सेंटर मान के और ये वाला कर्व ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर जे को सेंटर मान के से कर्व ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो यही फिगर आपको दिया गया था बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपका जो फिगर बनाना है वो रेडी हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद एक्सरसाइज 8.4। ओके, अब 2 एक्सरसाइज बची है, 8.5 एंड 8.6। ट्राई करेंगे कि एक ही और पार्ट आए, लेकिन बहुत बड़ी है 8.5 एक्सरसाइज, तो हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स और आए। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.